नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय देसी मिनी व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ। मैं एक कहानी लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता आप ऐसी कहानी सुने हैं कि नहीं सुने होंगे। अगर सुने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सी कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक रानी थी। वो रानी अपना घर द्वार छोड़ करके जंगल में चली गई। मतलब पूरा घर द्वार जो था, पूरा धन दौलत पूरा त्याग दी थी। वो बहुत दुखी थी। वो जंगल की ओर निकल पड़ी। जाते 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 कुछ देर बाद उसे एक शव दिखाई दिया, जिसके शरीर में पूरा कांटा लगा हुआ था। मतलब शरीर का ऐसा कुछ भी अंग नहीं था जहाँ पर कांटा ना लगा हो। तो वो जो रानी थी, वो उससे देखकर हैरान हो गई। और वो बड़ी ही दयालु थी। तो वो बैठ गई उस शव के पास और एक एक करके कांटा निकालते गई, निकालते गई, निकालते गई। तो कांटा निकालते निकालते उसे शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो उसके दरवाजे पे एक भिखारन आई। वो बोली कि मुझे कुछ भीख में दे दो। तो बोली कि मैं खुद जंगल में हूँ, मैं कहाँ से आपको ला के दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोली कि नहीं, मुझे आप कुछ ला कर ही दो। तो बोली ठीक है, आप थोड़ा बैठो, मैं आपके लिए कुछ ढूंढ कर लेकर आती हूँ। तो भिखारी वहीं पर बैठ गई और वो रानी उसके कुछ फलाहार के लिए कुछ ढूंढने चली गई। जाते 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 उसे कुछ फल मिले। वो तोड़ कर लाई और उस भिखारी को दिया। भिखारी को फल देने से पहले की बात क्या हुई कि वो भिखारी बस सब रानी ने सब कांटा निकाल दिया था। बस आँख के दो कांटे बचे थे, दोनों आँख में। तो रानी जो भिखारी थी वो कांटा निकाल दिया। तो जो जब भिखारी ने कांटा निकाला तो जो शव था जिंदा हो गया। वो शव था एक राजकुमार का। तो राजकुमार क्या सोचा कि ये मेरी रानी है, इसने मुझे जीवित किया है। तो उसे लेकर जाने लगा। जब वो फल लेकर लौटी तो बोली, आप कहाँ जा रहे हो? आपकी सेवा तो मैंने की है। तो बोली, नहीं, तू झूठी है, तू झूठ बोल रही है। इसने मेरी सेवा की है, इसने मेरे आँख का कांटा निकाला है, तो मैं जीवित हूँ। तो मैं इसको ये साथ ही जाऊँगा। जब वो राजा उस भिखारी को अपने घर लेके गया, उसे नहलाना धुलाया और नए वस्त्र पहनने के लिए दिए, तो फिर भी उसके बदन से इतनी बदबू आती थी कि वो बोलता था, मैं इसे हर एक चीज़ लेके आता हूँ, तो इसके बदन से इतनी बदबू क्यों आती है? और जो जो उसने रियल में उसका कांटा निकाला था, वो उसी घर में रहती थी नौकरानी के जैसे। लेकिन रात को जब वो राजा आता था उसके घर में, उर्दू बाजार लग जाता था। मतलब इतनी सुगंध आती थी उसके घर से, इतनी खुशबू आती थी, उसका पूरा महल खुशबू से भर जाता था। तो राजा सोच में पड़ गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जो रानी है उसके घर से इतनी गंदी बदबू आती है और जो नौकरानी है उसके घर से इतनी खुशबू आती है। तो एक दिन वो उसके जो कक्ष था जहाँ पे वो भिखारी को नौकरानी को रखा था, तो छुप के वो देख रहा था। तो देखता है कि रात को एक वो डिब्बा खोलती है, उसमें से पूरा उजाला निकलता है, उर्दू बाजार लग जाता है। वो जो नौकरानी है वो रानी बन जाती है। तो राजा देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उससे कहने लगा कि ये सब क्या है। तो उसने बोला कि राजा, मैं ही तुम्हारी असली रानी हूँ। मैंने ही तुम्हारा शरीर का कांटा निकाला है। बस लास्ट के दो कांटे बच गए थे आँख का। तो भिखारी आई, मुझसे बोलने लगी, आग्रह करने लगी कि मुझे खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तो मैं उसके खाने के लिए चली गई, लेकर आने के लिए, और आते आते ही उस भिखारी ने तुम्हारी आँख का कांटा निकाल दिया और आपने उसे रानी समझकर अपने घर लेके गए। जो आपकी रानी है उसे आप ठुकरा दिए, उसे नौकरानी बना दिया। तो ये पूरी सच्चाई जानकर राजा वो भिखारी को घर से निकाल दिया, उसे सामान देकर। और जो नौकरानी बना के रखा था, उसकी जो सेवा की थी, उसको घर पर उससे विवाह कर लिया। उसे रानी राजपाट देकर राज करवाने लगा। तो ये थी यहाँ की कहानी। ये कहानी अगर थोड़ा बहुत मैं भूल भी गई रहूँगी तो मुझे प्लीज़ क्षमा करना। ये बहुत ही पुरानी कहानी है, मैंने अपने नानी के मुंह से सुना था। तो मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है। तो मुझे लगा कि मैं ये कहानी आपसे शेयर करूं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आप लोग कभी ये कहानी सुने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ये कौन सी और किसकी कहानी है। मुझे तो इस कहानी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है।
जो भी पता था तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों। और कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट करिए मेरे ब्लॉग में। इस कहानी के लिए प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना कि अगर आपको और भी कहानी सुनना है तो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मैं आपके लिए प्यारे प्यारे कहानी लाऊंगी। बहुत ही पुरानी पुरानी कहानी है जो सुनते ही पूरी मतलब याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस वो दृश्य हमारे सामने चल रहा है। तो ऐसे इस कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।